हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस पैरामेडिकल के नंबर 1 यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पर। तो दोस्तों आज हम लोग मैथमेटिक्स का चौथा क्लास करने वाले हैं, यानी कि क्लास नंबर 4 होने वाला है सर। इससे पहले हमने 3 सीरीज कर लिया मैथमेटिक्स का, जिसमें मैं दोस्तों आपको डेली 8:30 बजे, है ना, डेली कितना बजे दोस्तों, 8:30 बजे आप सभी के लिए शाम में प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ मैथमेटिक्स का, जिसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जो आपको प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं तो इतनी तो मैं गारंटी दे सकता हूं दोस्तों 100% की कि इससे अलग टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। ये चीज़ आप सेफ एंड सिक्योर हो जाइए, ठीक है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो इतना तो मैं कह देता हूँ 14 क्वेश्चन आप लोग आसानी से बिना कुछ किए हुए बना दोगे, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स हमारे साथ अभी तक से नए जुड़े हैं तो उन सभी को मैं बता दूं, हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएं। और चैनल को अभी तक से नहीं सब्सक्राइब किए तो दोस्त चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पहला स्क्रीन पे आपके ला रहे हैं। सभी बच्चे तैयार हो जाएंगे। यहाँ देखिए दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक कक्षा में 50 स्टूडेंट है, ठीक है। एक कक्षा में 50 स्टूडेंट है और जिसका औसतन भार यानी कि जो उसका औसत वेट है दोस्तों वह कितना है, 45 kg है। 50 स्टूडेंट का औसत वेट हमको दिया हुआ है 45 kg, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है एक विद्यार्थी कक्षा छोड़कर चला गया, है ना। एक विद्यार्थी कक्षा छोड़कर चला जाता है तो औसतन भार में से 100 ग्राम कम हो जाता है। समझिए, 50 गो में से एगो चला गया, बचा के एगो टोटल विद्यार्थी 49 गो, और जब एगो जाता है ना तो जो एवरेज है 45 kg उसमें से 100 ग्राम घट जाता है, यानी 49 गो का 100 ग्राम कम करके वो हमारा एवरेज भार हो जाएगा। आगे मैं सब क्लियर कर दूंगा। देखिए कहता है तो जो छोड़ के गया विद्यार्थी उसका रियलिटी भार कितना होगा, रियल में भार कितना होगा, औसत भार नहीं, रियल भार पूछ रहा है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम निकालना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सही बच्चे ध्यान देंगे। देखिए अगर आपको पता है बनाइए, नहीं पता है समझ के बनाइए, ठीक है। चलिए देखिए, तो सबसे पहला स्टेप क्या कहते हैं, तो देखिए यहाँ पे 50 स्टूडेंट है, 50 स्टूडेंट है, ठीक है। इसका 50 स्टूडेंट का मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। एवरेज भार कितना है, एवरेज भार कितना है बताएंगे आप सभी लोग। एवरेज भार, है ना, एवरेज भार कितना है, एवरेज भार कितना है, 45 kg। ये बोलो कोई दिक्कत है इतना दूर तक? तो सर एवरेज भार है। अगर मान लिया जब मैं कहूँ कि 50 स्टूडेंट का वास्तविक भार कितना होगा, रियल वास्तविक भार, वास्तविक भार 50 स्टूडेंट का वास्तविक भार कितना होगा। तो देखो वास्तविक भार निकालने का क्या है, कितना स्टूडेंट है, 50 है ना, और एवरेज कितना होगा 45 ना, तो 45 × 50 कर दो डायरेक्ट। ये आपका वास्तविक भार होगा 50 स्टूडेंट का। कितना हो जाएगा टोटल, टोटल कितना हो जाएगा, तो जो टोटल होगा दोस्तों अगर आप मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आएगा, 45 में 5 से तो 1 तो 0 हो जाएगा, 5 5 25 के 5 हाथ में 2, 5 को 20 और 2 22 हो जाएगा, है ना। इतना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भार हो जाएगा, ठीक है। केजी ये आंसर है, क्या है, केजी है। अब देखिए, अब एक विद्यार्थी छोड़कर चला जाता है, क्या दोस्त, एक विद्यार्थी छोड़कर चला जाता है। थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं यहाँ पे, हाँ ठीक है। अब क्या है, एक विद्यार्थी यानी 49 स्टूडेंट। अब देखिए, अब 49 स्टूडेंट का एवरेज भार कितना हो जाएगा, स्टूडेंट का एवरेज भार कितना हो जाएगा, सभी स्टूडेंट बताएंगे। एवरेज भार बहुत सिंपल है सर, 100 ग्राम घट जाता है, 100 ग्राम यानी कि 0.1 kg, यानी कि जो एवरेज हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 44.9 kg हो जाएगा। ये एवरेज भार होगा किसका, एवरेज भार होगा किसका होगा, एवरेज भार किसका होगा सर, 49 स्टूडेंट का। तो वास्तविक भार भी मैं पूछ दूं, देखिए डायरेक्ट इंग्लिश में लिख देते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा। रियल भार, रियल भार कितना हो जाएगा, तो क्या करेंगे सर, अभी हमने बताया जितना का पूछ रहा है कितना, 49 का ना, एवरेज के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 44.9 × 49। बोलिए अब ये टोटल कर देते हैं तो कितना आ जाएगा इसको मल्टीप्लाई करने के बाद, तो मेरे ख्याल से कितना आ जाना चाहिए, 22,200
1 इतना आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये 49 गो स्टूडेंट का इतना है, 50 गो स्टूडेंट का इतना है, तो अगर मैं 49 में से 50 घटाऊँ 1 हो जाएगा। 49 में से 50 घटाऊँ 1 स्टूडेंट, और जो छोड़ कर गया है वही स्टूडेंट है, वही स्टूडेंट है ना जी, वही स्टूडेंट है। अब देखिए, अब वही स्टूडेंट है तो बताइए इसमें से इतना भार में से इतना को घटा दीजिए, तो डायरेक्ट मैं घटा दूँ 49.49 आएगा, और ये क्या आएगा, केजी में आएगा, क्योंकि ये सारा केजी में हमारा निकला हुआ है ना, ये सारा हमारा केजी में निकला हुआ है। बोलिए कितना आसानी से बन गया है ना। ठीक है, लिख लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 32 कहता है दोस्तों कि एक संख्या 36 से उतना ही अधिक है जितना कि 86 से कम है, तो वह संख्या क्या है। देखिए बहुत ही लाजवाब है। पहले क्या कर दीजिए दोस्तों, लेट कर दीजिए, यानी कि माना कि, ठीक है, माना कि यहाँ पे क्या करेंगे, माना कि वह संख्या क्या है, x है। अगर मैं सेपरेट रूप से लिखना चाहूँ अच्छे ढंग से, वह संख्या क्या है, x मान लेते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है 36 से उतना ही अधिक है, यानी 36 से अधिक है, तो कहने का मतलब जो x माइनस 36 होगा, 36 से अधिक है यानी कि 36 x में से 36 घटेगा, और कहता है जितना कि, यानी कि बराबर है सर, जितना कि 86 से कम है, यानी कि 86 में से अब की x घटेगा, 86 में से अब की x घटेगा ना, तो बताना, तो अब आप लोग बता सकते हैं ना, तो अब आप लोग तो आसानी से बताइए सकते हैं। यहाँ देखिए, तो अब यहाँ पर से x वाले को एक साइड, इसको एक साइड, तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, बराबर ये उधर जाएगा तो 86 प्लस 36 कितना हो जाएगा, हो जाना चाहिए कितना, 122, 112 का 122 है ना, 122 हो जाएगा। अब देखिए 2 से काट दीजिए, कितना आ जाएगा, 6 दूना के 12 के 61, यानी कि सर जो आंसर आएगा वह आएगा 61 आंसर, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, ऑप्शन नंबर सी देखिए आप लोग, 61 इसका आंसर हो जाएगा। लाजवाब सा क्वेश्चन था, सिंपल था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे तीसरा कहता है कि दो संख्या का योग 15 है और उनके वर्गों का योग 113 है, तो लघुत्तर संख्या क्या होगी, यानी कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी। देखिए ये सब क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन के आधार पे चला जाता है। देखिए सबसे पहले दिया हुआ क्या है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, मान लिया जाए एक संख्या ए है, एक संख्या बी है, जिसका योग कितना है, 15 है। दूसरा कहता है इसका स्क्वायर का योग कितना है, लेट इक्वेशन 1 कर देते हैं, 113 है। इक्वेशन 2 देखिए, अब इक्वेशन 1 को हम लोग क्या कर रहे हैं, a प्लस बी बराबर 15 को स्क्वायरिंग कर रहे हैं, तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, बोलिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 15 का होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इजकल टू 225। तो बताइए इतना दूर का वैल्यू आपको पता है कि नहीं पता है। देखिए यहाँ पर से 113, तो 113 प्लस 2ab बराबर 225 होगा ना। अब देखिए, अब यही पट्टी जाएगा तो घट जाएगा, तो 2ab बराबर कितना हो जाएगा, 2ab बराबर कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। यहाँ पे 112 हो जाएगा, आप घटा करके देख लीजिए, 5 में से 3 गया 2, 2 में से 1 गया 1, 2 में से 1 गया 1, ठीक है। अब यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा कितना बार में, 5 और ये 6 है ना, तो यानी कि 100ab बराबर कितना हो गया दोस्तों, 56। तो देखिए अब 56 तो हो गया है, अब आपको ऑप्शन पे देखना है, तो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए देखिए, ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑप्शन नंबर सी देखिए और ऑप्शन नंबर डी देखिए। तो हमको तो एक दिमाग में डायरेक्टली हमारे दिमाग में चल रहा है 8 गुने 7, 8 सते 56 तो हो जाता है एगो,
और ऑप्शन में हमारा दोनों ही हैं और हमारा तो कोई लघुत्तर आंसर, तो ऑप्शन नंबर ये ए भी आंसर सही हो जाएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे ना सर 8 सते 56 तो होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि सर 2 बार में और फिर 8, 28 दूना का 56 है ना, 28 दूना का 56 हो जाएगा ना, देख लो गुना करके। 8 दूना का 16 के 6 वहाँ से ले 1, दूना का 4 1 5 56 हो जाएगा ना। तो सर आपके एग्जाम में ऑप्शन में 28 दिया हुआ कहाँ है? 28 होगा, सही है, 28 गुने 2 भी कर सकते हैं, लेकिन आपके ऑप्शन में तो 28 नहीं है। लेकिन 8 सते 56 होता है और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे कहा है लघुत्तर का है ना, लघुत्तर का है ना, तो छोटा वाला यानी कि लघुत्तम मतलब छोटा वाला, तो ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट्स करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना। यहां देखिए क्वेश्चन कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34, यदि 3 संख्या का युग्म 10, 19 और 21 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए कोई एक संख्या ले लेते हैं, 3 को कोई संख्या कौन कौन है, तो पहली संख्या x, दूसरी संख्या y एंड तीसरी संख्या z। देखिए पहला कहता है, पहला इक्वेशन कहता है ना कि 2 गो संख्या का युग्म यानी कोई 2 ही को करना है, x प्लस y करते हैं तो कितना आता है, 10 आता है। ठीक है, अब y प्लस z करते हैं तो 19 आता है और x प्लस z करते हैं तो 21 आता है। बोलिए इस लाइन से संतुष्ट है। अब हमसे कहा ना कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, तो पहले एक्स वाई जेड का वैल्यू तो पता लग जाए। तो वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर से तीनों को जोड़ देंगे। तीनों को जोड़िए, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 को जोड़िएगा तो ए गो एक्स 2 गो एक्स, तो 2x प्लस जोड़ रहे हैं क्या कहते हैं आर एच एस और एल एच एस। तो y वाला टर्म देखो यहाँ पे भी y है और यहाँ पे भी y है, तो 2y हो गया और प्लस 2z हो जाएगा। अब इस साइड वाला को देखिए कितना हो जाएगा, 31 और 9 31 क्या हो जाएगा, हाँ 10 अब 20 30 1 31 31 और 10 41 और 9 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। टोटल 19 जोड़ देंगे तो 50 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 50, बराबर लिखे नहीं, हाँ देखिए बराबर कितना 50, तो यहाँ पर से 2 एकम 2 यानी कि 25 तो आ गया। सर एक चीज़ क्लियर है आप सभी को, यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 25। अब देखिए, अब हमारा देखिए x प्लस वाई के जगह पे आप 10 भर दीजिए, इसके जगह पे आप 10 भर दीजिए तो z का वैल्यू निकल जाएगा, तो ई पट्टी जाएगा तो क्या हो जाएगा। तो देखिए अब हम निकालते हैं तीनों का वैल्यू। सबसे पहले हम x का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 25 में से y प्लस जेड को घटा देंगे। ठीक है, यानी कि 25 में से 19 जाएगा। 25 में से 19 को घटाएंगे ना, आप लोग बताइए 25 में से 19 को घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे, तो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख दें 6। ठीक है, सेम इसी तरीके से y बराबर क्या करेंगे, 25 में से घटाएंगे अब कि x प्लस जेड को, x प्लस जेड को, तो कितना हो जाएगा, x प्लस जेड का वैल्यू 21 है, तो बताइए 25 में से 21 गया, 4 बचेगा। ठीक है, अब आगे देखिए थोड़ा सा और देखिए, अब लास्ट है जेड निकालना है। 25 में से अब की कितना घटावे, तो जेड निकालना है तो x प्लस वाई को घटाएंगे, x प्लस वाई को घटा दीजिए। देखिए घटा रहे हैं तो x प्लस वाई का वैल्यू किधर है, 10 है, तो 25 में से 10 जाएगा 15। तो बताइए सबसे बड़ी संख्या कौन है, एक्स वाई जेड कौन, तो सर जेड है और जेड का मान कितना है 15। तो आप सभी लोग बी मारिए ना सर, आंसर समझ में आया। देखिए कितना आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। नोट कर लीजिए, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो नोट कर सकते हैं सॉल्यूशन। तो इसी बात पे अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 कहता है कि 6 वर्ष पश्चात राम की आयु, पश्चात का मतलब बाद में, समझिए
पश्चात का मतलब बाद में, पूर्व का मतलब पहले। समझिए, कहता है 6 वर्ष पश्चात राम की आयु अपने पिता की आयु से 3/7 गुनी होगी। 6 वर्ष पश्चात तो यानी फ्यूचर की बात कर रहा है, बाद में। तो जो राम की आयु है ना वो अपने पिता की आयु से 3/7 गुनी होगी। थोड़ा सा आगे और बढ़िए, पहले 10 वर्ष पूर्व उसकी आयु अपने पिता की आयु का 1/5 भाग गुनी थी, है ना। देखिए 10 वर्ष पहले, एक होता 6 वर्ष बाद, अब दे दिया 10 वर्ष पहले। अब कहते हैं ना पिता की इस समय की आयु कितनी होगी, कितनी वर्ष है, यानी कि वर्तमान आयु कह रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, भूतकाल से चलते हैं। तो भूतकाल कहता है 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पूर्व। थोड़ा सा लंबा जाएगा, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तो लंबा कुछ नहीं है, ठीक है। 10 वर्ष पूर्व, तो सबसे पहले क्या करिए सर, आप लोग देखिए राम की आयु, उसकी आयु पिता की आयु की, अगर मान लिया जाए, अगर मैं पिता की आयु को, ठीक है, देखिए यहाँ पे पिता की आयु को हम x मान लेते हैं, ठीक है। मान रहे हैं सर, मानने में कोई बुराई नहीं है। x वर्ष है, तो बताइए राम की आयु कितनी हो जाएगी, राम की आयु कितनी हो जाएगी सर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए 10 वर्ष पहले, ये 10 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं, 1 वर्ष लेट किए हैं, तो राम की आयु क्या कहता है, पिता की आयु का 1/5 गुना। तो पिता की आयु का, यानी कि पिता की आयु x का 1/5, तो 1/5 से गुना कर दीजिए, का मतलब गुना होता है। तो राम की आयु कितनी हो गई, 1/5। अब सबसे पहले वर्तमान में निकालते हैं, वर्तमान में। तो वर्तमान में निकालेंगे कैसे सर, अभी 10 वर्ष पहले थे, अगर 10 वर्ष जोड़ देते हैं तो हो जाएगा। 10 वर्ष पहले भूतकाल में जी रहे थे, अगर 10 वर्ष आगे जोड़ देते हैं, वर्तमान में पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष जोड़िए, 10 वर्ष पहले x था और 10 वर्ष बाद यानी कि वर्तमान में 10। राम की आयु बता दीजिए, राम की आयु कितनी हो जाएगी वर्तमान में, तो x/5 पहले था 10 वर्ष पहले, और अभी जोड़ दीजिए 10 वर्ष, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ देखो, अगर 10 वर्ष पहले था, पहले से माइनस में 10 वर्ष है, आप जोड़ देंगे 10, तो 0 पे आ जाओगे ना, 0 पे आ जाओगे ना, सन्नाटा पे आ गए ना। तो बस वही काम किए हम लोग भी, प्रेजेंट में आने के लिए भूतकाल से ट्रैवल किए 10 वर्ष। 10 वर्ष पहले गए थे, तो हमको प्रेजेंट में आने के लिए कितना आगे जाना पड़ेगा, 10 वर्ष आगे जाना पड़ेगा ना। 10 वर्ष हम टाइम मशीन में किए कि भैया हमको 10 वर्ष पीछे जाना है टाइम मशीन में, ठीक है, काम हो गया 10 वर्ष का। अब जाना है हमको प्रेजेंट में, तो हमको जी करेंगे 20 साल बाद कि 10 वर्ष लिखेंगे उजा परी कि प्रेजेंट में पहुँचेंगे, है ना। तो सेम वही है, 10 वर्ष पहले था तो 10 वर्ष जोड़ दिए हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब चलेंगे दोस्तों, अब देखिए पहले यहाँ क्वेश्चन कर रहा है, अब कह रहा है कि 6 वर्ष पश्चात, यानी कि अब देखिए 6 वर्ष बाद का मतलब भी जोड़ना है, बाद का मतलब जोड़ना, कितना गुना हो जाता है, 3/7 गुना। इसका आगे यूज करेंगे, देखिए ऑप्शन देख सकते हैं आप सभी के बीच में है। चलिए यहाँ देखिए, 6 वर्ष बाद पहले पिता की आयु निकाल लीजिए, है ना, पिता की आयु निकाल लेते, 6 वर्ष बाद कितना होगा, बाद में सर जुड़ जाएगा, क्योंकि वर्तमान में भी आए, पीछे से आगे आ रहे हैं, सब जुड़ते जा रहा है। तो आयु कितना हो जाएगा, 6 वर्ष बाद 10 पहले से था, 6 और जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, x + 16 हो जाएगा ना। उसी तरीके से राम की आयु, ठीक है, राम की आयु इसी तरीके से कितना हो जाएगा, x/5 + 16 हो गया। अब कहता है ना कि 10 वर्ष बाद जो राम की आयु ना, पिता की आयु का 3/7 गुना हो जाता है। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में ये साफ साफ लिखा हुआ है, देख सकते हैं 3/7 गुनी हो जाती है, ठीक है। चलिए 3/7 गुना हो जाता है, तो यहाँ पर से किसका उम्र 3/7 गुना हो जाता है, तो सबसे पहले राम का उम्र ना हो जाता है। तो यहाँ पर से क्या करना है दोस्तों, किस में गुना करेंगे 3/7, तो पिताजी वाला में करेंगे ना, 1/5 + 16 बराबर रहेगा पिता की उम्र, ये जो इक्वल में है ना, x + 16 और x + 16 गुणे 3/7 गुना,
ये हमारा क्या है, ये हमारा राम का उम्र बता रहा है, ये हमारा राम का उम्र बता रहा है, और ये हमारा पिता का उम्र है ना। तो राम का उम्र 6 वर्ष पहले कितना हो जाता है, पिता की उम्र से 3/7 गुना हो जाता है। देखिए गुने ना किए 3/7 गुना। क्वेश्चन का है कि सर जो राम का उम्र है ना 6 साल बाद पिता की उम्र के 3/7 गुना हो जाता है। कुछ नहीं किए, जो बोला है क्वेश्चन केवल वही काम किए हैं, ठीक है। अब क्या करिए, अब अलग अलग कर दीजिए। देखिए यहाँ पर से देखिए 7x/5 प्लस कितना हो जाएगा 112 बराबर 3x। इसको 7 को ऊपर से गुना कर दिए, 3 को इस साइड से गुना करेंगे, 16×3=48। एक्स वाले को एक साइड और नंबर वाले को एक साइड, तो एक्स वाले को एक साइड करते हैं तो हमारे सामने आ जाएगा। देखिए 3x थोड़ा सा लंबा है दोस्त, थोड़ा सा लंबा है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लंबा है। 3x माइनस 7x/5, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 112 माइनस 48। हो गया। आगे देखिए, अभी और सॉल्यूशन करना है, अभी बाकी है सर। यहाँ देखिए ये हो गया। अब यहाँ पर से कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 15x माइनस 7x बटे में 5 हो जाएगा ना। इधर कितना हो जाएगा, इधर घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 64 बचेगा। तो इसमें से घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 8x बराबर, ये इसको ऊपर भेज दो, 64 भागा में है तो इस साइड इसके साथ गुना में हो जाएगा। ये काटिए 1 बार में, ये काटिए 8 बार में, तो x बराबर कितना हो गया 8×5 = 40। तो x का वैल्यू 40 हुआ सर। अब चलिए x का वैल्यू 40 तो हो गया, ठीक है, लेकिन x का वैल्यू है क्या, तो x का वैल्यू है, यहाँ पे देखिए हमसे क्वेश्चन क्या कहा है, तो हमसे क्वेश्चन कहा है ना कि वर्तमान आयु पिता कितना है x + 10। x का वैल्यू कितना था, x का वैल्यू कितना था 40, अब प्लस 10 कितना हो गया 50, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 कि 27 के पावर 2/3 का मान क्या होगा। तो यहीं पर ही हम बता सकते हैं इसका सॉल्यूशन। 27 क्या होता है, 27 का मतलब 3 का क्यूब, और ओकर माथा पे कितना है 2/3। तो पता है पावर का पावर गुना हो जाता है, तो 3 गुने, है ना, अगर पावर के पावर रहे तो गुना हो जाता है। तो यहाँ से यहाँ ख़त्म, बचलखिन का, तो 3 का स्क्वायर केवल बचेगा, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। आंसर ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए, आंसर ऑप्शन नंबर सी, डायरेक्ट इतना छोटा में हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 कहता है x के पावर 1/4 है, बराबर है 48 बटे में x के पावर 3/4। तो देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, x के पावर 1/4 बराबर 48 बटे में x के पावर 3/4। तो ये इसको हम क्या करते हैं 1/4 को ई पट्टी भेजेंगे तो ये उल्टा हो करके जाएगा, 1/4 है तो ई पट्टी क्या बन जाएगा पावर में 4 बन जाएगा, 1/4 है उसके पावर में तो ई पट्टी भेजेंगे तो पावर में 4 बन जाएगा। सेम इसी तरीके से इसका भी काम होगा, 3/4 के पावर 4 हो जाएगा, है ना। तो पता है ना पावर के पावर होता है तो गुना में हो जाता है, तो ये तो ऊपर में है तो यहाँ पे लिखेंगे 8 के पावर 4। अभी इसको मत गुना करिएगा, x के पावर 3/4 गुने 4, 4 से 4 ख़त्म, तो यहाँ पे x रहने दीजिए अभी, ठीक है। 48 का पावर कितना है 4 है, और बटे में क्या हो जाएगा x³, ये भागा में ई पट्टी भेजिए, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा x के पावर 4 हो जाएगा, है ना। नहीं देखना है, देखिए इधर कैसे हो गया x का पावर क्यूब हो गया बराबर में 48 का पावर 4 हो गया, ठीक है, इतना हो गया। सर बेस सेम है, गुणा में है, घात जुड़ जाता है, कुछ नहीं है तो एक है ना, तो x के पावर 4 हो जाएगा बराबर 48 के पावर 4। तो यहाँ पे सर बेस पावर इक्वल है, तो बेस भी
इक्वल हो जाएगा, यानी x बराबर 48 हमारा आंसर हो जाएगा। किसी भी हालत में हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला यहाँ पे नीचे की साइड में लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि x के पावर -1 है। देखिए x के पावर -1 है, -1 बटे में x -1 है, ये दिया हुआ है और हमको पूछ रहा है कि इसके बराबर क्या होगा। बहुत आसान है, देखिए सॉल्व करें, आप लोग बताते चलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली प्रैक्टिस किया करिए मैथमेटिक्स, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और लाइक और शेयर दबा के करते रहना एकदम, ठीक है। चलिए, आपको पता होगा a के पावर -1 को हम लोग लिखते हैं 1/a, तो सेम अगर x के पावर -1 है तो आज हम लोग इसको लिख सकते हैं। आज हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? 1/x लिख सकते हैं ना, -1 और मेन बटा और x -1। इसको हम लोग घटा देते हैं, भिन्न का घटाव है, तो एलसीएम क्या लेते हैं? x लेते हैं एलसीएम, और एलसीएम लेंगे तो 1 - x और मेन बटा में x -1 और इसका बटा में 1। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ऊपर वाला ऊपर वाले से कटेगा, अभी कट नहीं रहा है तो माइनस कॉमन निकालिए इधर से। तो देखिए एकदम कुछ अलग ढंग का सीक्वेंस बनने वाला है अब आपके सामने। माइनस कॉमन निकाल लिए हैं, x -1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, ऊपर वाला ऊपर वाले से कटेगा, नीचे वाला नीचे वाले से कटेगा। तो बताइए नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, पूरा पूरा 1 होगा। यहाँ देखिए क्या हो गया, -1/x, नीचे कुछ नहीं तो 1, कुछ नहीं रहता है तो 1 तो कोई दिक्कत नहीं है, -1/x इसका डायरेक्टली आंसर हो गया ना। ऑप्शन नंबर डी देखो माइनस लगा हुआ है, ठीक है, साफ साफ नहीं दिख रहा है लेकिन माइनस लगा हुआ है हमको जहाँ तक दिख रहा है, ठीक है, आपको भी दिखेगा अच्छे से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, -1/x। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि 1/5 के पावर 3y है, ठीक है, और बराबर है 0.008। देन क्वेश्चन कह रहा है क्या? क्वेश्चन कह रहा है 0.25 का पावर y इक्वल टू वाट। तो सबसे पहले y का मान निकालना पड़ेगा, तभी तो भाई 0.25 का मान निकलेगा, है ना। तो देखिए इस साइड का कुछ नहीं चेंजेस करना, उस साइड का है ना जैसे उसी तरीके से लिख दीजिए 3y, कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ देखिए इसको कुछ अलग तरीके से लिखते हैं, 8 लिख दिए, पॉइंट हटाएंगे एगो, अब पॉइंट के बाद के गो है, 1 गो 2 गो 3 गो, 3 गो 0 लगा दो, बताओ, ठीक है ना। इतना दूर तक कोई दिक्कत नहीं होगा, अभी तक से कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आगे 3y है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का क्यूब बटा में 10 का क्यूब, यानी कि पावर में होल क्यूब। देखो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा और बटे में 10 का क्यूब 1000 हो जाएगा, तो बतवा बराबरे आ जाएगा, यही वाला चीज़ आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं किया, इतना दूर तक सब अपने से कर दिए हैं। इतना तो आपके पास माइंड होना चाहिए सर, इतना तो आप लोग कर ही दीजिएगा। अब देखिए ये 1 बार में, ये 5 बार में हो गया ना। यहाँ देखिए थोड़ा सा, 1/5 का पावर 3y है इक्वल्स टू, फिर से 1/5 आ जाएगा, काट कूट के कितना आ जाएगा क्यों। अब देखिए सर बेस सेम है तो पावर इज़ द इक्वल, अब पावर को भी इक्वल करना ही पड़ेगा। तो सर यहाँ पर से आएगा कौची, तो y का वैल्यू आ जाएगा 1। आप निकाल लीजिए, 3y बराबर 3 करिएगा तो 3 ऊपर वाला से नीचे पलट दीजिएगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है ना, तो पलटिएगा तो 1/1 है ना, 1/1 मतलब 1, y का वैल्यू 1 और y के जगह पे 1 भर दीजिएगा तो सेम आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, 0.25 का पावर 1, तो इस द आंसर वही का वही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ देखिए क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि 6 के पावर कितना है 2/3 गुने 6 के पावर 7/3 मेन बटा है 6 के पावर 6/3। देखिए ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, ठीक है, क्वेश्चन ये कुछ इस तरीके से था, 2/3 इंटू, ठीक है, रूट अंडर क्यूब रूट था यहाँ पे, और ये ऐसे दिए हुए था ताकि आप लोग कुछ अलग ढंग से सोचें। इसको मैंने इस तरीके से कर दिया क्योंकि क्यूब रूट का मतलब ही होता है पावर में 1/3, ठीक है, और ये वाला कुछ इस तरीके से था, क्यूब रूट
और 6 के पावर 6, 6 के पावर 6 है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से था, तो हम इस ढंग से लिख दिए आपके लिए, और सॉल्व करना भी बड़ा आराम हो जाएगा। बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगा, ठीक है। बेस सेम है, गुना में है, पावर जुड़ जाएगा। तो देखिए पावर जोड़िएगा तो लिख सकते हैं 2/3 प्लस 7/3, है ना। और मेन बटा में क्या हो जाएगा, 6 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना का 6, यानी कि 6 स्क्वायर। यहाँ देखिए 6 व 2, देखिए यहाँ से एलसीएम लेंगे तो बटे में 3 हो जाएगा, 7 व 2 9 हो जाएगा, और बट्टा में 6 स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से 6 स्क्वायर लिखेंगे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 के पावर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि 3 3 9 कट जाएगा यहाँ पर से। अब देखिए 2 गो कटेगा, 1 गो बच जाएगा ना, ये 2 गो कटेगा तो 1 गो बच जाएगा, यानी 6 हमारा आंसर बचेगा। ऑप्शन नंबर डी देखिए आप सभी लोग, 6 आंसर हमारा आ जाएगा। उम्मीद है सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर लाइक और शेयर करेंगे, है ना। फिर मिलते हैं इसी तरीके से मैथमेटिक्स की क्लासेज में। तो आज के लिए इतना ही। सभी बच्चे एक बार लाइक और शेयर कर देंगे ताकि मैं भी मोटिवेट रहूं और आपके लिए क्वेश्चंस लाते रहूं, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।